एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th हाइड्रोकार्बन चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन में आप देख सकते हो हाइड्रो दिया है, दूसरा कार्बन बोला है। हाइड्रो का मीनिंग होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन इज द कार्बन एलिमेंट। तो दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द एलिमेंट आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। तो कंपाउंड्स विच कंटेन, ये हुआ डेफिनेशन, द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली एलिमेंट आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल क्या आएगा? मीथेन, इथेन, प्रोपाइन, या फिर अल्काइंस आ सकते हैं, या फिर बेंजीन वाले कंपाउंड्स आ सकते हैं अपने हाइड्रोकार्बन में, मतलब जिसमें सी और एच रहेगा वही। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये 10th स्टैंडर्ड में भी हुआ है, बेसिक अपना क्लासिफिकेशन है। इसमें बोला हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू एलिफैटिक एंड साइक्लिक। एलिफैटिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज साइक्लिक। अभी इसमें क्या रहेगा? एलिफैटिक क्या होता है? कार्बन का स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच। साइक्लिक में क्या होगा? अगर उस चेन को, अगर दो एंड्स को अगर मैंने क्लोज किया तो वो एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज वो बनेगा साइक्लिक कंपाउंड। ये हम बेसिक प्रिंसिपल वाले चैप्टर में भी है। एसाइक्लिक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, विच आर अल्केन्स। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइंस क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये था अपना एलिफैटिक वाला। साइक्लिक में क्या रहेगा? होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, होमो का मीनिंग होता है सेम। तो जिस रिंग में अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब कार्बन एटम्स, तो वो हो जाएगा होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है? अगर रिंग में या अगर साइक्लिक सिस्टम में हेटेरो एटम प्रेजेंट हुआ तो वो हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक। अभी होमोसाइक्लिक में और हेटेरोसाइक्लिक में दोनों में भी है ये एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक सिस्टम। एंटी एरोमेटिक 11th एंड 12th में नहीं है। तो एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक में ये एरोमेटिक क्या होगा? एरोमेटिक में हम लोग ये कर सकते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा, मतलब वहां पे डिलोकलाइजेशन होगा, तो वो सिस्टम होता है एरोमेटिक। एंड नॉन एरोमेटिक मतलब जहां पे सिग्मा पाई बॉन्ड्स, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका सीक्वेंस नहीं रहेगा, वहां पे डिलोकलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, तो वो सिस्टम होगा नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, अब देखो हाइड्रोकार्बन्स में ना 4 पार्ट्स है, एक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एक अपना बेंजीन कंपाउंड्स। तो उसमें से हम लोग करेंगे फर्स्ट अल्केन्स। तो अल्केन में बोला है, फर्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट आर अल्केन्स। तो अल्केन हमें पता है कि कार्बन का एक स्ट्रेट चेन होगा या फिर ब्रांच होगा, उसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो जो दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अल्केन्स। और ये कंपाउंड्स एलिफैटिक होते हैं या एरोमेटिक? एलिफैटिक, याद रखो। तो अल्केन्स आर एलिफैटिक saturated hydrocarbon containing carbon carbon and carbon hydrogen single covalent bond are called as अपना alkanes। alkanes का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, और फिर यहाँ पे जो N होता है वो N stands for number of carbon atoms। ठीक है, ये हमें समझा। अभी नेक्स्ट करेंगे आइसोमेरिज्म इन alkanes। अभी ये आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो, आइसो का मीनिंग क्या होता है? सेम, और मेरिज्म इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन का एक कॉलम है, दूसरा है अल्केन्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर। तो यहाँ पे कार्बन देखो 1 मोल एंड 1 कार्बन, अपना अल्केन इज मीथेन। तो मीथेन का अगर मुझे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाना है तो एक कार्बन से क्या ही बनेगा? तो यहाँ पे मीथेन का और कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ पे आएंगे 0, मतलब नो आइसोमर्स, या फिर लिख सकते नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अभी नेक्स्ट करेंगे इथेन के लिए। इथेन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन 2। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखने वाले, सिर्फ कार्बन, तो इससे कैसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे सिर्फ कार्बन का स्केलेटन लिखने वाले। तो यहाँ पे कार्बन मतलब कितना आएगा? ये 2 इथेन बोला है। तो अगर मैंने इस
इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया तो मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ या फिर ऐसे, बट ये तीनों जो मैंने बनाए वो तीनों भी सेम है, तो इसका मतलब इथेन के भी आइसोमर्स नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे आएगा नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। समझा? अभी नेक्स्ट है अपना 3 कार्बन वाला प्रोपेन। तो प्रोपेन में यहाँ पे ये एक तो स्ट्रेट चेन रहेगा ही। अभी दूसरा हम लोग क्या और पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि ये जो कार्बन है ना, अगर मैंने इसको ऐसे ऊपर लिखा तो ये बनेगा, या फिर अगर मैंने इस कार्बन को ऊपर लिखा ऐसे तो ये ऐसे बनेगा। अभी आप ही बताओ कि ये जो तीनों मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो सेम है या डिफरेंट। देखो अभी इसमें समझेगा कैसे, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसे था, सिर्फ वो ऐसे हुआ है। तो यहाँ पे अगर मुझे IUPAC से लिखना है तो ये प्रोपेन है, ये भी क्या होगा, ये कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, ये प्रोपेन, ये भी कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, तो ये प्रोपेन। तो यहाँ पे भी आइसोमर्स नहीं बने, तीनों भी जो बने हैं वो सेम ही है, तो प्रोपेन के लिए भी आएगा नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अभी ब्यूटेन के लिए करेंगे। ब्यूटेन में देखो फर्स्ट आइसोमर अपना रहेगा स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन तो बनाना ही है। ठीक है, तो ये 4 कार्बन बना स्ट्रेट चेन वाला। भी और पॉसिबिलिटी क्या होगा, इसके जो और बनेंगे वो ब्रांच वाले बनेंगे। क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इस कार्बन को उठा के अगर मैंने यहां पे लगाया तो वो बनेगा ऐसे। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, अगर सपोज मैंने इस कार्बन को उठा के यहां पे नीचे लगाया तो ये ऐसे दिखेगा। अभी और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, अगर कुछ कार्बन उठा के लगा सकते हो तो यहाँ पे और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। अभी इसमें देखो ये डिफरेंट है, ये एक, अभी ये ब्रांच, अभी ये देखो ये सेम जो बनाए मैंने वो सेम है या डिफरेंट। यहाँ पे देखो ये ऐसे टी शेप, अभी ये जो बना है ना वो ऐसे ही बना है, मतलब ये और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों भी सेम है, तो मैं एक ही सिर्फ लिख रही हूं यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे ब्यूटेन के केस में कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2 आइसोमर्स, एक बनेगा अपना स्ट्रेट चेन और एक बनेगा ब्रांच। अभी सेम ऐसे ही यहाँ पे पेंटेन के लिए करना है, तो 2 आइसोमर्स लिखा मैंने। पेंटेन के लिए सेम ट्राई करोगे, पेंटेन के लिए एक तो बनेगा स्ट्रेट चेन वाला 5 कार्बन का पेंटेन, दूसरा ब्रांच बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लास्ट वाला कार्बन है मैं इसको उठा के यहाँ पे लिख सकती हूँ, तो वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैंने इस लास्ट वाले कार्बन को उठा के और यहाँ पे इसके नीचे लगाया तो ये ऐसे दिखेगा। और कुछ बन सकता है इससे, तो यहाँ पे ये 3 आइसोमर्स बनेंगे और ये जो 2 बने वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे, 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3। अभी हेक्सेन के लिए देखना है, हेक्सेन के लिए क्या स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट यहाँ पे ये 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन। ठीक है, दूसरा जो आएगा वो ब्रांच, इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा, अगर मैंने यहाँ से एक कार्बन उठा के अगर इस वाले कार्बन पे अटैच किया तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये बना सेकेंड स्ट्रक्चर। अभी तीसरे स्ट्रक्चर के लिए क्या करूंगी, ये जो ब्रांच बनाया मैंने सेकेंड कार्बन पे उसको उठा के थर्ड वाले पे रख दूंगी, मतलब सेंटर पे, तो ये बना थर्ड स्ट्रक्चर। अभी फोर्थ स्ट्रक्चर का पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे देखो ये सेकेंड वाले स्ट्रक्चर से अगर मैंने ये लास्ट वाला कार्बन उठा के यहाँ पे अटैच किया तो ये ऐसे दिखेगा। ये हुआ फोर्थ स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने ये वाला कार्बन उठा के यहाँ पे रख दिया तो ये ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर। ये ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे हेक्सेन में, 1 2 3 4 5। तो हेक्सेन शोज 5 पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है,
नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अभी यहाँ से सारे मेथड स्टार्ट होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन प्रिपेयर करना है तो फर्स्ट यहाँ पे मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मीनिंग होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। मतलब यहाँ पे अल्केन से अल्केन बनाओ या फिर अल्काइन से अल्केन बनाओ। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल फ्रॉम अल्कीन पहले करते हैं हम लोग। अल्कीन्स का यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे इथीन और यहाँ पे लिखा है प्रोपीन। तो इथीन मतलब हमें पता है 2 कार्बन होता है तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो इथीन। और प्रोपीन क्या होता है, प्रोप मतलब 3 कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोपीन। अभी इसमें याद रखना है जब भी अल्कीन से अल्केन बनाओगे या फिर अल्काइन से अल्केन बनाओगे तो कंडीशंस क्या आएगा, कंडीशंस आएगा यहाँ पे प्लैटिनम। पीडी, पीटी का मीनिंग होता है प्लैटिनम, पीडी होता है पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। या फिर कंडीशन यूज कर सकते हैं हम लोग निकेल एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। प्लैटिनम स्लैश पीडी बोला है, पैलेडियम बोला है, मतलब प्लैटिनम ऐड कर सकते हो या फिर पैलेडियम। उसके लिए कंडीशन होगा रूम टेम्परेचर और निकेल के लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अभी इसमें याद रख सकते हैं ये पीपी और ये आर, ठीक है। तो पीपी के लिए रूम टेम्परेचर लगेगा, मतलब पी से ऐसे आर बनता है तो यहाँ पे पीपी वाले जो है उसके लिए रूम टेम्परेचर और निकेल के लिए सिर्फ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें पता है कि अल्कीन से अल्कीन बनाना है मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो बॉन्ड दिया है तो वो ब्रेक करना तो पड़ेगा, ठीक है। मुझे डबल बॉन्ड से सिंगल बनाना है मतलब मुझे एक बॉन्ड ब्रेक करना है। और जब मैं एक बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो यहाँ पे एडिशन होगा। तो एडिशन किसका रहेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा होता ही क्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है। तो जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक एक हाइड्रोजन दोनों को मिलेगा। तो इससे बनेगा क्या, ये CH2 और ये H बन के क्या बनेगा, CH3। डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होके बना सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी ये CH2 और ये H कंबाइन होके बनेगा CH3। तो ये बना अपना इथेन। अभी इसमें मैंने 2 हाइड्रोजन को ऐड किया, अभी 2 हाइड्रोजन को ऐड किया मतलब मुझे यहाँ पे लिखना है प्लस H2, ठीक है। अभी नेक्स्ट करेंगे प्रोपीन। प्रोपीन बोला है, मुझे अल्कीन बोला है, अल्कीन से अल्काइन, अल्कीन से अल्केन बनाना है मतलब कंडीशंस क्या यूज होगा, प्लैटिनम स्लैश पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर या फिर निकेल एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्या करूंगी, मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड में ब्रेक करूंगी और जिनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है उन्हीं को हाइड्रोजन ऐड देना है। तो मैं यहाँ पे H ऐड करूंगी और ये दूसरा H। इस CH3 को मैंने कुछ भी नहीं किया है तो वो CH3 एज इट इज आएगा यहाँ पे। फिर सिंगल बॉन्ड, CH में ये H ऐड हुआ तो CH2 बना। ये डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक बचा है ना बॉन्ड, तो वो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सॉरी CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। CH3 कैसे आया, ये CH2 और H कंबाइन होके बना CH3। तो ये बना मेरा प्रोपेन। अब इसमें भी हाइड्रोजन मैंने कितना ऐड किया है, 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी H2। समझा ये वाला क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट करेंगे फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने लिया एग्जांपल इथाइन। अल्काइन से अल्केन बनाना है, सेम कंडीशन यूज होगा। तो यहाँ पे देखो मुझे ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना है मतलब 3 बॉन्ड में से मुझे एक ही बॉन्ड चाहिए तो कितना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, 2। तो देखो यहाँ पे जब मैं एक बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये ऐड होगा। अभी 3 में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, अभी मुझे और एक बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये मैंने दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, फिर से मैं ऐड करूंगी हाइड्रोजन। अभी टोटल हाइड्रोजन कितना ऐड हुआ है, 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ये H2, अभी 4 बनाने के लिए 2H2। देखो अभी करो कंबाइन, ये CH और ये 2H कंबाइन होके क्या बनेगा, CH3। ट्रिपल बॉन्ड था, 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सिंगल बॉन्ड और ये CH3 इथेन। नेक्स्ट करेंगे प्रोपाइन। प्रोपाइन में देखो क्या करना है,
एक बॉन्ड ब्रेक एच एच, और एक बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, दूसरा बॉन्ड ब्रेक एच एच। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बनेगा अपना प्रोपेन। और याद रखो जब भी रिएक्शन हम लोग लिखेंगे ना, तो वो रिएक्शन तो लिखना है, बट रिएक्शन के नीचे नाम भी लिखना कंपलसरी है, और कंडीशंस तो कंपलसरी है, इसके बिना मार्क्स मिलेगा नहीं। समझा ये वाला, याद रखो। अगर अल्कीन से अल्केन बनाना है तो कंडीशन क्या यूज होगा, प्लैटिनम पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर, या फिर निकेल एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अगर मुझे अल्काइन से अल्केन बनाना है तो सेम, वो प्लैटिनम पैलेडियम रूम टेम्परेचर निकेल हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। देखो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे वो कंडीशंस। अभी इसके बाद क्वेश्चन, ये तो अगर क्वेश्चन ऐसे दिया तो ये कंप्लीट कर सकते, बट एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं पूछते। क्वेश्चंस आएंगे ये कन्वर्ट वाले, स्टूडेंट्स यहाँ पे ही फंस जाते हैं जब कन्वर्ट वाले क्वेश्चंस आते। तो कन्वर्ट वाले क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस करो, इससे आपको 12th में भी इजी जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इथीन टू इथेन बनाना है। तो मुझे अल्कीन से अल्केन बनाना है, तो हमें पता है क्या ऐड करना है, बट ना इसमें कहां पे फंस जाएंगे, फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिखना कैसे। तो इसके लिए आप क्या लर्न करोगे, नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसका अल्केन क्या होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसका अल्केन अल्कीन अल्काइन क्या होगा, तो वो आप गो थ्रू करो। तो इसमें इथीन बोला है, तो इथीन में कार्बन कितना होता है, 2। तो इथीन में कार्बन 2 है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, जिसको नहीं आता वो देखो स्ट्रक्चर। यहाँ पे कार्बन 2 लिखा मैंने। इन बोला है, इन क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड बनाया। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, बट इस कार्बन ने अभी के लिए 2 बॉन्ड बनाए, मतलब और उसको कितने चाहिए, 2। सेम इसके बाजू में देखो 2 बॉन्ड है, तो उसको और कितना चाहिए, 2। अभी इथेन से इथेन बनाना है, तो कंडीशन क्या लिखा था, प्लैटिनम पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर, या फिर मतलब दोनों में से आप एक लिख सकते हो एग्जाम में, मैं यहाँ पे दोनों भी लिख के दे रही हूँ, निकेल एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये लिखा था। अभी इसमें क्या किया था, डबल बॉन्ड मुझे दिख रहा है, तो याद रखो डबल बॉन्ड दिखा तो उसको ब्रेक करो। अब ये जैसे मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, इन दोनों को मिलेगा हाइड्रोजन, और कितना हाइड्रोजन ऐड किया है, 2, इसलिए प्लस में आएगा H2। अभी कंबाइन करके लिखो, ये CH2 और H कंबाइन हुआ तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बना अपना ये थे। अभी क्वेश्चन में नाम दिया है, फिर भी आप नीचे लिखोगे ना, रिएक्शन कंप्लीट करोगे तो। अभी ये होमवर्क, ये मुझे आप करके बताओ, कमेंट में बताओ, यहाँ पे ये रिएक्शन में कंडीशंस क्या यूज होगा, कितने H2 हम लोग यूज करेंगे, और अब ये खुद से करो क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना ब्यूट 2 into ब्यूटेन। अभी यहाँ पे देखो ब्यूट बोला है, तो ब्यूट मतलब कार्बन कितना आएगा, 4, तो ये कार्बन मैंने 4 बनाया। अभी ये 2 पे इन बोला है, मतलब 2 पे डबल बॉन्ड, 2 से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे सपोज ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा। इतना होने के बाद हाइड्रोजन देना है। अभी हाइड्रोजन में मिस्टेक होता है, इसलिए अगर स्टार्टिंग मिस्टेक हो रहा है तो आप स्टार्टिंग में काउंट करो बॉन्ड कितना है, उसके हिसाब से हाइड्रोजन दो। देखो इस कार्बन के आजू बाजू में कितना है, 1, एक ही बॉन्ड है, तो उसको और कितना चाहिए, 3, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। अभी इस कार्बन के आजू बाजू में कितना बॉन्ड दिया है, देखो ये 1 2 3, मतलब उसको और एक चाहिए CH, और ये CH3। कंडीशंस आएगा सेम टू सेम कंडीशंस। अब इसमें रिएक्शन स्टार्ट कैसे करोगे, डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को ब्रेक करो और फिर हाइड्रोजन दो, तो यहाँ पे आंसर आएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये बना अपना ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन को N ब्यूटेन भी बोलते हैं। अभी N क्यों लगाया, क्योंकि ये बना स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन वाला जो अल्केन रहेगा उसे हम लोग कॉमन नेम में N लिखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना ऐड हुआ है, 2, तो यहाँ पे आएगा H2। समझा ये रिएक्शन। अभी नेक्स्ट करेंगे मेथड, सॉरी कन्वर्ट वाले क्वेश्चंस भी। अभी इथाइन से इथेन करना है। अभी इथाइन बोला है, आइन, आइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इथ बोला है, इथ मतलब कार्बन कितना 2 आएगा,
आइन बोला है 3, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी इसमें डायरेक्ट यहां से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी मुझे ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना है, मतलब मुझे 2 बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब एक बॉन्ड ब्रेक किया तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो टोटल कितना हाइड्रोजन मैंने ऐड किया है 4, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स H2। और सेम कंडीशंस वो प्लैटिनम पैलेडियम वाला, फिर इनको कंबाइन करो और फिर लिखो CH3 CH। ठीक है, बाकी ये 2 क्वेश्चन सेम टू सेम करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क, तो ये आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे हम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट हम लोगों ने किया फ्रॉम अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन, अभी दूसरा करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल देखो, अल्काइल समझो, अल्काइल क्या होता है R, और हैलाइड क्या होता है X। अभी आप बोलोगे कि मैम ये R होता क्या है? देखो R जो होता है ना, वो कार्बन का स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन होता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्काइल। और ये X क्या होता है? हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे हम लोग RH से अल्केन बनाएंगे। तो ये जनरल रिएक्शन है। अभी RH ऐड हुआ है, यूज हुआ है, तो यहाँ पे कंडीशन देखो चेंज हुआ, यहाँ पे यूज होगा जिंक HCl। और इसमें याद रखना है कि जब भी यहाँ पे जिंक आएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे H2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स H। ये सिर्फ आपको याद रखना है कि जिंक जब आएगा ना तो 2 टाइम्स H लिखना है। अभी इस जो ब्रैकेट वाला जो H है, ये ऐसे ब्रैकेट वाला H, इसका मीनिंग होता है नेसेंट। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब ये है सिंगल हाइड्रोजन एटम विच इज स्टेबल। ठीक है, तो ये होता है नेसेंट। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे रिएक्शन देखो कैसे स्टार्ट होगा। इसके पिछले वाले जो रिएक्शन थे उसमें डबल बॉन्ड था, तो हम लोगों ने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया। बट यहाँ पे तो दिया ही नहीं है डबल बॉन्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ग्रुप ढूंढेंगे जो कार्बन के अलावा दूसरा कुछ तो होगा। ठीक है, तो ये R क्या होता है? कार्बन का चेन। बट यहाँ पे जो X है वो दूसरा ग्रुप है, तो X क्या है? हैलोजन। और हैलोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये X क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अपना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही, बट वो R का भी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऐसे वो इलेक्ट्रॉन खींच के ये बॉन्ड तोड़ देगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर से X क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका वो है ही कि वो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। तो X पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के वो बॉन्ड तोड़ देगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो 2 हाइड्रोजन है उनका एडिशन होगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या? RH। अब ये बॉन्ड टूट गया, सॉरी RH, अब ये बॉन्ड टूट गया ना, ब्रेक हुआ है, तो सेपरेट हो गया है, तो यहाँ पे प्लस, फिर HX। ऐसे कभी मत लिखो, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है वो हम लोग पहले लिखते हैं और फिर नेगेटिव वाला। तो ये मेरा बना अल्केन। नेक्स्ट अभी एग्जांपल में क्या करना है, R के जगह पे CH3 लिख सकते हो, मतलब मिथाइल या फिर इथाइल या फिर प्रोपाइल, ऐसे कुछ भी ले सकते हो R की जगह पे कार्बन का चेन। और X की जगह पे भी Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसका नाम कैसे लिखा है? CH3 होता है मिथाइल और Cl मतलब क्लोराइड। यहाँ पे ये ग्रुप इथाइल और ये Br मतलब ब्रोमाइड। जिंक बोला है, जिंक HCl, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 टाइम्स H, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं पहले से ही लिख के रखती हूँ। अभी देखना है कि यहाँ पे कार्बन के अलावा दूसरा नया ग्रुप कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींच के ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अभी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पे होगा एडिशन। अभी एडिशन किसका होने वाला है? हाइड्रोजन। किसी का भी एडिशन नहीं करना है, जो हम लोगों ने लिखा या फिर दिया होगा उसी का एडिशन करना है, मतलब H। अभी कंबाइन करके लिखो, CH3 और H को कंबाइन किया तो CH4 बनेगा, सेपरेशन हुआ, प्लस, और क्या लिखना है? HCl।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मिथाइल की जगह पे इथाइल बोला। अभी इसमें बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? कार्बन के अलावा जो ग्रुप दिखेगा नया वो ही मतलब जाने वाला है, रिमूव होने वाला है। तो यहाँ पे कौन दिख रहा है हमें? ये नया है Br। तो Br का ये होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच के ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। और जब कोई बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे एडिशन होता ही है। तो यहाँ पे बनेगा CH3 और ये CH2H कंबाइन होके बनता है CH3CH3 और प्लस में आएगा HBr। तो बच्चों इसका नाम मुझे बताओ, ये क्या बना? 2 कार्बन वाला क्या बना? अल्केन, इथेन। समझा ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे बाय यूजिंग मेटल। अभी देखो फर्स्ट जो हम लोगों ने रिएक्शन किया था प्रिपरेशन में वो अल्कीन और अल्काइन से प्रिपेयर किया था अल्केन, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने वो प्लैटिनम पैलेडियम यूज किया, वो अभी हो गया। दूसरा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट किया था। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड वाला जो फर्स्ट रिएक्शन था वो जिंक HCl था, वो रिएक्शन हो गया। अभी दूसरा अल्काइल हैलाइड से करना है बाय यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल विच इज सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो अगर सोडियम यूज किया तो उस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। तो पहले ये रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है, वुड्स रिएक्शन में हम यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड, वो भी 2 टाइम्स। तो फर्स्ट देखो अल्काइल हैलाइड, मैंने एक जो अल्काइल हैलाइड है वो अपना नॉर्मल लिखा है, दूसरा जो अल्काइल हैलाइड है उसको मैंने उल्टा करके यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे जो मेटल यूज होता है सोडियम, ये दोनों के बीच में लिखा है मैंने। अब इसमें बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 अल्काइल हैलाइड यूज हुआ है तो सोडियम भी यूज होगा 2 टाइम्स। सोडियम यूज हुआ है इसलिए एरो के ऊपर ड्राई ईथर आएगा। याद रखो सोडियम एंड मैग्नीशियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो इसके लिए हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे ड्राई ईथर। तो देखो रिएक्शन में क्या होगा। अभी इतना हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किया है, तो हमें एक रिएक्शन किया बट उसमें हमें पता है कि R और X में से जो X होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन पुल करके ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। इसमें भी RX बोला है तो इसमें भी सेम ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अभी यहां से हमें पता है कि ये जो 2X है ना वो 2X जाने वाले हैं, बट 2X अकेले नहीं जाएंगे। इन 2X को लेने के लिए कौन आएगा? अपना सोडियम। 2X है तो सोडियम भी 2 आएंगे, तो यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा? 2NaX। ये जो बीच वाला पार्ट है वो रिमूव होगा 2Na, 2X मतलब क्या रिमूव हुआ? 2NaX। दूसरा क्या बचा है? जो बॉक्स के बाहर है वो बचा है R और ये R। तो R 2 टाइम्स मत लिखो, ये ऐसे लिखना है R बॉन्ड R। तो ये बना अपना अल्कीन। इजियर रिएक्शन वुड्स। क्या किया था? वुड्स में याद रखना है 2 टाइम्स अल्काइल हैलाइड यूज होगा, एक सीधा लिखेंगे और दूसरा उल्टा करके, और दोनों के बीच में आएगा 2 टाइम्स सोडियम। सोडियम आया तो ड्राई ईथर लिखना है। अभी क्या करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या किया? R की जगह पे CH3 लिखा है, X की जगह पे Cl। यहाँ पे जो मिथाइल क्लोराइड यूज हुआ है सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिखा है बट उल्टा करके लिखा है। यहाँ पे 2 अल्काइल हैलाइड यूज हुआ है मतलब 2 टाइम्स सोडियम, सोडियम यूज हुआ तो ड्राई ईथर। अभी CH3Cl में से हमें पता है कि Cl जाएगा तो Cl इलेक्ट्रॉन्स पुल करके ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सेम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 Cl को लेने के लिए कौन आएगा? 2 टाइम्स सोडियम। मतलब ये बीच वाला पार्ट रिमूव हुआ, 2NaC रिमूव हुआ एज अ बाय प्रोडक्ट, तो हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में लिखना है 2NaCl विच इज दिस इज इथेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड यूज हुआ था वो मिथाइल क्लोराइड यूज हुआ था। फिर हम लोगों ने वो 2 टाइम्स लिखा, वो जाने दो, बट यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लिखा है मतलब एक ही कार्बन है और प्रोडक्ट में देखो 2 कार्बन वाला इथेन बना है, मतलब वुड्स रिएक्शन यूज होगा, याद रखो ये। दूसरा एग्जांपल करेंगे ये इथाइल ब्रोमाइड वाला, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड ये मैंने 2 टाइम्स लिखा, ध्यान से देखो, ये सीधा लिखा और ये दूसरा उल्टा करके लिखा है। 2 अल्काइल हैलाइड यूज हुआ है इसलिए 2 टाइम्स सोडियम यूज हुआ है तो ट्राई ईथर। अभी इसमें हमें पता है कि Br इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन खींच के ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सेम यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों को लेने के लिए आएगा सोडियम। तो यहाँ पे आंसर लिखना है CH3, ये CH2, बॉक्स के बाहर देखो CH2 CH3, ये ऐसे न्यू बॉन्ड बना के दिखाना है और प्लस में आएगा 2NaBr। तो ये बना मेरा ब्यूटेन।
ठीक है। तो क्वेश्चन में सिर्फ इथाइल ब्रोमाइड दिया होगा, इथाइल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बनाना है, तो 2 कार्बन से 4 कार्बन कैसे बनेगा? यहाँ पे इथाइल को 2 टाइम्स लिया तो ही बनेगा ना, तो वो वुड्स रिएक्शन करता है। और वुड्स रिएक्शन में बच्चों कौन सा मेटल यूज होता है? सोडियम। अगर मैग्नीशियम यूज हुआ तो मैग्नीशियम के केस में ड्राई ईथर तो आएगा, बट रिएक्शन का नाम होगा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो देखो RX है प्लस Mg। अभी Mg क्या होता है कि अगर Mg अकेला दिखा ना, तो वो Mg क्या करेगा? हैलोजन और कार्बन के बीच में जाके बैठेगा। Mg अभी अकेला है मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम R और X के बीच में आएगा, तो वो क्या बनेगा? RMgX। इसका नाम है ये। R क्या होता है बच्चों? अल्काइल। Mg होता है मैग्नीशियम और X मतलब हैलाइड, तो वो नाम यहाँ पे लिखना है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना है ये रिएजेंट बना है, और उस रिएजेंट का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फॉर्मूला में पूरा रिएक्शन नहीं लिखना है, फॉर्मूला पूछा है तो ये ही लिखना है, सिर्फ RMgX। अभी इसके बाद देखो यहाँ पे ये अल्केन नहीं बना, अल्केन बनाना है, तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐड करना है अपना H2। H2O क्या होता है? H प्लस और OH माइनस। अभी ये रिएक्शन ध्यान से देखो, इसके आगे वाला। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट कर करके लिखा है H प्लस OH माइनस। अभी RMgX में भी एक बॉन्ड टूटता है। अल्केन में क्या चाहिए होता है हमें? सिर्फ ये R वाला ग्रुप, मतलब कार्बन वाला ग्रुप। हमें अल्केन में Mg और X नहीं चाहिए, मतलब कॉमन सेंस। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होने वाला है यहाँ पे? ये वाला, क्योंकि मुझे अल्केन प्रिपेयर करना है, अल्केन इससे ही बनेगा, इससे नहीं। तो ये बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो Mg मेटल है इसलिए प्लस, और फिर इसके ऊपर आएगा माइनस। अभी जो न्यू बॉन्ड बनता है ना, वो अपोजिट चार्जेस के बीच में बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो पॉजिटिव मैंने दिया है H प्लस को, वो H प्लस यहाँ पे अटैच होगा, और ये जो OH माइनस मैंने दिया है वो Mg से अटैच होगा। तो R से H अटैच हुआ तो ये RH बना, प्लस Mg का 2 वैलेंसी होता है, मतलब वो 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 जन को लेके जाएगा। पहले अपना X को लेके जाएगा जो उसके साथ था, अभी जो बाहर वाला अटैक किया है OH, वो यहाँ पे आएगा। तो ये मेरा बना अल्केन। ग्रिग्नार्ड में फर्स्ट Mg यूज होता है, और फिर वो अल्केन बनाने के लिए H2O। देखो नेक्स्ट रिएक्शन, ये वाला आप करो, ये होमवर्क। नेक्स्ट वाला रिएक्शन मैं करके दिखाता हूँ। अभी CH3 CH2 CH2 Br बोला है, प्रोपाइल ब्रोमाइड बोला है, 3 कार्बन, और यहाँ पे Mg। अभी Mg मुझे अकेला दिख रहा है, तो Mg बच्चों कहाँ पे जाएगा? हैलोजन और कार्बन के बीच में। अभी बच्चे क्या करते? कार्बन कार्बन के बीच में उसको डालते हैं, नहीं, हैलोजन और उसके बाजू में जो कार्बन रहेगा उसी के बीच में जाएगा ये। तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH2 MgBr। इसका नाम मुझे लिखना है, तो ये बना प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और मुझे इसके बाद अल्केन बनाना है, यहां तक नहीं रुकना है। क्वेश्चन में पढ़ना है क्या पूछा है। H2O दिया है, तो H2O में क्या होता है बच्चों? H प्लस OH माइनस। ठीक है, जब भी H2O दिखेगा ना, तो H2O को याद रखो ऐसे ही स्प्लिट करके रखना है, क्योंकि इजी पड़ता है ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा अल्केन बनाने के लिए? मुझे सिर्फ कार्बन चाहिए, कार्बन और H। जो नया ग्रुप दिख रहा है वो नहीं चाहिए, तो मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगी। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो Mg प्लस H2 माइनस, ये अपोजिट चार्जेस को भेजो, ये H प्लस माइनस से अटैच होगा, और ये यहाँ पे। तो आंसर आएगा CH3 CH2 CH3 प्लस, यहाँ पे लिख के देती हूं मैं, प्लस Mg 2 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा वो अपने साथ जो आया था Br, और दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? अपना OH। समझा? ये 2 रिएक्शन, एक था वुड्स रिएक्शन, एक था ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, और ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्योंकि 12th में भी है ये रिएक्शंस। ठीक है, याद रखो ये रिएक्शंस में क्या क्या किया था। अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बोला है, तो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कन्वर्ट वाला प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।
फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मिथाइल कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड टू इथेन। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मिथाइल मतलब एक कार्बन और इथेन मतलब दो कार्बन, तो मुझे एक कार्बन से दो कार्बन वाला अल्केन कैसे मिलेगा? कौन सा रिएक्शन करेंगे जिसमें एक कार्बन से दो कार्बन वाला अल्केन बनता है या फिर दो कार्बन से चार कार्बन वाला अल्केन बनता है? कौन सा रिएक्शन था वो? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन याद रखो। वुड्स में क्या करेंगे हम लोग? मिथाइल ब्रोमाइड लिखेंगे, ठीक है। अभी इसी मिथाइल ब्रोमाइड को उल्टा करके यहां पे लिखना है। और वुड्स रिएक्शन में कौन सा मेटल यूज किया था? सोडियम 2 टाइम्स। और सोडियम यूज किया मतलब एरो के ऊपर आएगा ड्राई ईथर। इसके बाद तो रिएक्शन इजी है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक, ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, तो आंसर आएगा CH3 CH3, सिंगल बॉन्ड आएगा बीच में, प्लस में आएगा 2NaBr। देखो रिएक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए तभी रिएक्शन होगा। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू N ब्यूटेन। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि N क्या होता है। N याद रखो स्ट्रेट चेन होता है, कार्बन का स्ट्रेट चेन इज N, स्मॉल n का ये होता है नॉर्मल। तो अभी इसमें भी देखो इथाइल बोले, इथाइल कितना होता है? 2 कार्बन, और ब्यूटेन क्या होता है? 4 कार्बन। तो यहाँ पे 2 से 4 बनाना है, मतलब कौन सा रिएक्शन जहां पे हम लोग डबल लेते हैं वो रिएक्शन कौन सा होता है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स में देखो, वुड्स में क्या आएगा? इथाइल बोला है, इथाइल क्या होता है? CH3 CH2, क्लोराइड क्या होता है? Cl। अब ये मुझे और एक बार लिखना पड़ेगा तभी ये 4 बनेगा। उल्टा लिखेंगे। उल्टा क्यों लिखना? आप स्ट्रेट भी लिख सकते हो, उल्टा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि इजी होता है ये ऐसे करने के लिए, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए इजी होता है। 2 टाइम्स सोडियम, यहाँ पे Cl रिमूव हुआ, यहाँ पे Cl, और ये Cl को लेने के लिए 2 टाइम्स सोडियम, एरो के ऊपर आएगा ड्राई ईथर, तो आंसर आएगा अपना CH3 CH2। इनके बीच में ये बॉन्ड दिखाना है CH2 CH3, प्लस में क्या आएगा? 2NaCl। समझा ये रिएक्शन? अभी थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला ये होमवर्क ही है। इसमें देखो N प्रोपाइल बोला, अभी मैंने अभी बताया था N का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होता है? स्ट्रेट चेन। तो यहाँ पे 3 कार्बन से 6 कार्बन बनाना है। तो बच्चों बताओ कौन सा रिएक्शन करोगे इसमें? वुड्स रिएक्शन, याद रखो वुड्स रिएक्शन। और यहाँ पे क्वेश्चन ये, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम, फर्स्ट बोला है इथाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे प्रिपेयर करना है इथेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस हैं, उसमें से आप कौन सा भी कर ले सकते हो रिएक्शन। इथाइल ब्रोमाइड बोला है तो इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। मैं यहाँ पे जिंक HCl वाला लिखती हूँ, आप यहाँ पे Mg वाला भी लिख सकते हो, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाला। तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड लिया, अल्काइल ब्रोमाइड यहाँ पे मैं लेती हूँ जिंक HCl, और जिंक डाइल्यूट HCl है, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स H, दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। अभी Br है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो आंसर आएगा CH3 CH3 प्लस HBr, तो ये बना मेरा इथेन, ठीक है। अभी ये वाला रिएक्शन सेम मैं ग्रिग्नार्ड से भी बना सकती हूँ। देखो कैसे, CH3 CH2Br, इसमें मैं लिखूंगी प्लस प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये Mg अकेला है तो इन दोनों के बीच में जाएगा, तो ये आंसर आएगा CH3 CH2 MgBr, और फिर अल्केन बनाने के लिए मैं ऐड करूंगी H2O। H2 में पता है ना H प्लस OH माइनस, तो ये H और ये OH, तो इथेन। आप दोनों में से कौन सा भी रिएक्शन लिख सकते हो। यहाँ पे कंडीशंस बोला नहीं है कि ये रिएक्शन में ये यूज करना है, तो आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन से ये इथेन बना सकते हो। सेकेंड रिएक्शन बोला है फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड टू इथेन।
इथाइल बोला, इथाइल क्या होता है, CH3CH2, मैग्नीशियम होता है Mg, और आयोडीन मतलब I। ये रिएक्शन किया ना ग्रिग्नार्ड, ये बीच वाले रिएक्शन था। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या ऐड किया था बच्चों, H2O, और H2O में क्या होता है, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं H+OH-। यहाँ पे मैंने बॉन्ड ये वाला ब्रेक किया, फिर Mg+CH2-, और फिर माइनस से कौन अटैच होगा, ये, और माइनस से ये, तो आंसर आएगा अपना CH3 प्लस Mgi, और फिर आएगा अपना OH। दूसरा रिएक्शन में देखो कंडीशन बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग मतलब ये ऑन इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल सेम रिएक्शन है, इथाइल CH3CH2 आयोडाइड मतलब I। जिंक HCl बोला है, तो मुझे बताओ जिंक, अगर जिंक डाइल्यूट HCl यूज हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स H, फिर ये बॉन्ड ब्रेक H, तो ये बना अपना इथेन, और साथ में आएगा H। तो ये रिएक्शंस ना ऐसे प्रैक्टिस करो।